इतना अहम मौका है पाकिस्तान में, एससीओ होने जा रहा है और कल और परसों ये बड़े अहम दिन है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज की कॉल देना और फिर उसको मशरूत कर देना इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के साथ, तो ये आपको कोई डज इट मेक एनी सेंस? क्यों नहीं फरवा, मतलब अगर मुलाकात करवा दें तो क्या फर्क पड़ता है? बट द टाइमिंग इज सो क्रूशियल फवाद चौधरी साहब। मतलब आपके मुल्क में इतनी बड़ी हैपनिंग हो रही है। नहीं तो आपके मुल्क के लिए इमरान खान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई कॉन्फ्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बेसिकली तो देखे ना, यही तो रवैये हैं हमारे कि हम एक इमरान खान कोई एक पाकिस्तान का आम आदमी तो नहीं है। पाकिस्तान के 80% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम की नब्ज इस वक्त जो है उस पर अगर किसी का हाथ है तो इमरान खान का है। और पहले भी मैं समझता हूँ ये जो पिछला एहतजाज भी हुआ, अगर आपको याद हो तो मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर यकीन दहानी करा दे कि एससीओ कॉन्फ्रेंस तक वो आईनी तरमीम नहीं लाएगी तो मैं पीटीआई से कहता हूँ कि वो एहतजाज मौखर कर दें। अगर मौलाना की वो बात मान लेते तो वो पिछला एहतजाज भी ना होता और तलखियां कम होती, बजाय ये करने के। और वो लाए भी नहीं और उन्होंने वो ऐलान भी नहीं किया। अब भी मैं समझता हूँ कि बड़ी एक रिजनेबल सी डिमांड है, कोई ऐसी डिमांड नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं और डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसिम जो शौकत खानम के हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, प्रोफेशनल लोग हैं, वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। आप क्या हो जाएगा, हरज हो जाएगा अगर वो जाएंगे आधा घंटा घंटा इमरान खान को कहेंगे बाहर आके बताएंगे कि उनकी तबीयत इंशाल्लाह ठीक है। तो मुझे आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मुझे समझ नहीं आती। आपकी बात बजा है, लेकिन पॉइंट ये है कि मुल्क होगा तो इमरान खान होगा, मुल्क होगा तो आसिफ अली जरदारी होंगे, मुल्क की इमेज अच्छी होगी तो नवाज शरीफ साहब भी कोई अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे। लेकिन हर वो अहम मौका कि जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए या उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, IMF को ख़त लिखने से लेकर 2014 के धरने में चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने तक, और आज जो ये सिचुएशन चल रही है, एससीओ इजलास होने जा रहा है उसके मौके पर, यानी अमेरिका में बिल पास कराने से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ टाइमिंग्स, और ये मैं नहीं कह रही, बैरिस्टर गौहर जो पार्टी को चेयर कर रहे हैं इस वक्त, वो खुद भी इसके हक में नहीं है। अलबत्ता दूसरी तरफ हमाद अजहर एंड कंपनी वो चाह रहे हैं कि नहीं, हम यही शुभ मुहूर्त है, इसी मौके पर हम हुकूमत को नकेल डाल सकते हैं। तो इट इज़ नॉट गोइंग गुड। लेकिन फरवा मसला तो ये कि एहतजाज हो क्यों रहा है? मतलब एहतजाज एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना कि आप इमरान खान से उनके डॉक्टर की मुलाकात की इजाजत दे दें। तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें इतनी बड़ी ये एक इसमें प्रॉब्लम क्या है? हुकूमत क्या छुपाना चाह रही है? वो मुलाकात क्यों नहीं कराना चाह रही? इस पे तो मतलब मुझे ही इत्मीनान नहीं है, किसी भी आदमी को इत्मीनान नहीं होगा इस मौकफ के ऊपर। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इवन कोई भी न्यूट्रल आदमी के सामने आप ये बात करें तो वो इस बात पे हैरान होगा कि ये क्या हुकूमत, क्या वजह है, क्यों नहीं करा रही। बट इसमें तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी तमहीदों की तो जरूरत ही नहीं है ना, बस मुलाकात करें और बात खत्म करें। ठीक है, अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज़ पे गौर करने का कहा तो है, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती है, अगर मुतालबात नहीं माने जाते, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैपिटल का रुख करेगी। तो फिर तो सिचुएशन वही हो जाएगी जो हमने देखी है उससे पहले, लाहौर जलसा हो या फिर इस्लामाबाद वाला, फिर शेलिंग भी होगी, फिर लाठी चार्ज भी होगा, फिर लोगों की गिरफ्तारी भी होगी। ऑलरेडी PTA बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुकी है। तलखियां बढ़ेंगी, डेफिनेटली तलखियां बढ़ेंगी। मतलब मेरी खुशफहमी तो भी है ये कि शायद कोई अकल का जो है वो काम करें और मुलाकात करवा दें, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मुलाकात नहीं कराएंगे तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब की भी अनाउंसमेंट आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी जो है वो इस धरने में आएंगे और शिरकत करेंगे। सो इससे तलखियां तो बढ़ेगी और बहुत बढ़ी। अच्छा, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार कैसे देखते हैं? आई मीन आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि बहुत सारी ग्रुपिंग बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं इमरान खान की सेहत से मुतालिक इट्स एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन आप दूसरे लोगों की बयानात सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस कि उनके कान में कोई इन्फेक्शन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने देखना है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो गई है, खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बयान क्या देना है। ग्रुपिंग तो खैर क्या होनी है, ग्रुपिंग तो इमरान खान के ऊपर तो सारे इकट्ठे ही है ना, बस उस वही एक
सिंबल है इस वक्त पाकिस्तान की यूनिटी के भी और तहरीक इंसाफ की यूनिटी के भी। सो इसलिए ग्रुपिंग तो ऐसा उस तरह से कोई नहीं होनी है, लेकिन लेकिन अभी लेकिन तक के फवाद जो साहब, कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी क्योंकि हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने कहा कि एक है इमरान खान के ऊपर, माजरत के साथ हमने देखा लाहौर जलसे में क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब कैसे छोड़ के चले गए, डी चौक वाले में क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब कैसे चले गए और स्ट्रेट 24-30 घंटे जो हैं वो गायब रहते हैं, बस मंजर में नहीं रहते। तो खान साहब तो जो भी कह रहे हैं उससे उलट ही हो रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस यहाँ पर, लेकिन 9 मई हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयानात क़यादत की तरफ से आ रहे हैं, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, वो ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं पीटीआई के बानी को। देखिए, आप पीटीआई के ऊपर तो हम कह सकते हैं और उसमें कई बात सही भी है, लीडरशिप की कमी तो जाहिर है ना, वो तो उसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन देखिए ना, पीटीआई के साथ 2 सालों में जो हुआ है, जो फस्तायत और बर्बरियत का मुजाहरा हुआ, सारे आर्डर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बेगुनाह लोग जो हैं वो 16-16 महीनों से जेलों में पड़े हुए हैं, इलेक्शन का निशान छीन लिया गया, इलेक्शन छीन लिया गया। उसके बाद जो जज इंडिपेंडेंट फैसला करता है उसको उठा के जो है वो देशन काला दे दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का तस्वुर ही खत्म हो गया है, पाकिस्तान के अंदर सियासत का तस्वुर खत्म हो गया है। तो इन तमाम एक जो लंबी ज्यादतियों की एक तवील फहरिस्त है, उसके अंदर जो पीटीआई की लीडरशिप की नाकामी तो है ही है। वो तो जाहिर है कि कोई चैलेंज गवर्नमेंट को उस तरह से नहीं दे पाए और अभी भी कंफ्यूजन है पीटीआई की लीडरशिप के अंदर, और वो नजर नहीं हमें आता कि डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है और कैसे हो रही है। आप एक दिन फैसला करते हैं कि फलस्तीन के ऊपर कमेटी का इजलास का बाइकआउट करते हैं कि जी हमने तमाम कमेटी बाइकआउट किया है, अगले दिन आप जाके शामिल हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। एक दिन आप एक फैसला करते हैं, शाम को आप बदल देते हैं, शाम को फैसला करते हैं, सुबह बदल देते हैं। तो ये तो तमाम चीजें हैं और पाकिस्तान की हकीकतें हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर मैं नहीं समझता कि मेरी तो समझ से ही बाहर है कि आखिर हुकूमत जो है वो क्यों ये अपने हालात खराब करना चाहती है इस्लामाबाद के। काजी फायज ईसा साहब को आप आईनी अदालत का जज लगता हुआ देख रहे हैं, अगर आईनी अदालत के कयाम पे कंसेंसस हो जाता है? लगता यूं है कि मौलाना फजलुर रहमान इस बात पे तो क्लियर हैं कि फायज ईसा साहब नहीं होंगे अगले जज, लेकिन जितनी मेहनत फायज ईसा साहब कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बगैर किसी अखलाकियात के को पीछे पसे पुश डाल के, आइन को पसे पुश डाल के, कानून को पसे पुश डाल के, जिस तरह नून लीग को इन्होंने सीटें दी, जिस तरह आर्टिकल 63A का इन्होंने जो है वो फैसला किया, और अब जिस तरह आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन उन्होंने अपने पास जो है वो फिक्स कर ली, जिस कदर मतलब वो आगे चले गए हैं इन सारे मामलों को फैसिलिटेट करने में, उससे तो यही लगता है कि वो बहुत ख्वाहिशमंद हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के, और वो उनको फजलुर रहमान साहब रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे ये आप आगे देखते हैं। ठीक ठीक।